स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल जीएस क्लासेस में। और हम लोग अभी जीव विज्ञान के अंतर्गत कोशिका चैप्टर के विषय में अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, आज हमके लिए एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देना थी कि जो हम लोग प्रतिदिन चैप्टर वाइज अपनी मतलब जो कवर कर रहे हैं, और इनमें अभी हम लोगों ने कोशिकाओं की भी बात कर रहे थे। तो ये प्रतिदिन का जो जैसे आज हमने पढ़ाया है, हमारा जो आज का चैप्टर है, तो जो हम लोग पढ़ेंगे ये इसकी इंफॉर्मेशन आपको हमारे जीएस क्लासेस के नाम से टेलीग्राम में उपलब्ध नोट्स हो जाएंगे, जिससे आपको पढ़ने में और भी मतलब के सुगम या आसान लगेगा, है ना। तो ये चीज आप याद रखें कि अगर आज हम लोगों ने जो भी चैप्टर डिस्कस किया है, तो उसके बाद जैसे ही आपको मतलब वीडियो प्राप्त होगी और उसके बाद आपको टेलीग्राम पे उसकी पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आपके स्टडी को आसान करने के लिए किया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोगों ने कल क्या है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में चर्चा कर ली थी, और आज का हमारा कोशिकांग है राइबोसोम। राइबोसोम की अगर हमने बात की थी, तो यहाँ पे जब हमने आपको डायग्राम में समझाया था पादप कोशिका और जंतु कोशिका के डायग्राम में राइबोसोम को हमने आपको स्थिति बताई थी। ठीक है, लेकिन अभी हम इसकी अभी अपन लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो राइबोसोम क्या है? राइबोसोम की जो खोज है, राइबोसोम की खोज की थी क्लाउड ने खोज की थी, तथा और बाद में इसकी खोज पैलेट ने की थी। ठीक है, तो राइबोसोम की खोज किसने की थी? क्लाउड ने, बाद में पैलेट की थी। अब राइबोसोम पाए कहां जाते, तो यहां पे आप ध्यान दीजिए। ठीक है, ये अपन लोगों ने कोशिका देखी थी। ठीक है, अब कोशिका में ये अपन ने यहां पे क्या देखा था? केंद्रक की अपन लोगों ने इसमें बात की थी। ठीक है, तो इसमें केंद्रक के ऊपर जो ये पाई जाती है, आपको बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कुछ ऐसी संरचनाएं भी पाई जाती हैं। ठीक है, सभी में नहीं पाई जाती है, लेकिन कुछ में पाई जाती है। ठीक है, इनकी अगर हम बात करें, तो ये वाली जो संरचना जिसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, वो कहलाती है आरईआर। ईआर हम लोगों ने पढ़ा था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ईआर पढ़ा था अपन लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब अंतःप्रदव्य जालिका। लेकिन ये आरईआर है, जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम पाए जाते हैं, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है। ये चीज आपको याद रखना। ठीक है, तो ये अपने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपको इनकी स्थिति का पता चल गया होगा। ठीक है, तो अपन लोगों ने ये देख लिए कहा ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब क्या है इसके बाद अगर हम लोग इसकी कार्य की बात करें, तो कार्य इसके क्या है? ठीक है, तो अगर अपन लोग राइबोसोम की कार्य की बात करें, तो राइबोसोम का कार्य क्या है? राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन का निर्माण करना। प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि जो अपन लोग मतलब के जैसे कि अपन लोग डायरेक्ट प्रोटीन नहीं लेते हैं, अपन लोग प्रोटीन के उत्पाद लेते हैं। जैसे अपन लोगों ने दाल खाई, ठीक है, दाल हमारे शरीर में गई। ठीक है, तो जो अपने शरीर में दाल गई है, तो उससे अपने शरीर को प्रोटीन कहां से मिला? प्रोटीन अपन लोगों को यहां से मिला, राइबोसोम से। राइबोसोम ने उस चीज को प्रोटीन में कन्वर्ट करके हमारे शरीर में उसका क्या किया? विस्तार किया। ठीक है, और उसके द्वारा ही मतलब अपने शरीर को प्रोटीन की प्राप्ति होती है। तो इसको प्रोटीन का निर्माण करना इसका काम है। ठीक है, तो
तो इसके अपन ने कार्य भी देख लिए। अच्छा, इनकी अगर उपस्थिति की बात करें, उपस्थिति तो अपन लोगों ने देख ली है कि ये आर्या में पाए जाते हैं। इसका नाम लिख लीजिए आप लोग, रफ एंडोप्लाज्मिक ठीक है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक। अच्छा, कोशिका द्रव, इसके अलावा ये कहां पाई उपस्थिति, आर और कोशिका द्रव, कोशिका द्रव में। ठीक है, तो जो राइबोसोम कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं उन्हें पॉलीराइबोसोम, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम, पॉलीसोम भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। एक चीज और याद रखें कि जो इसका कार्य क्या है, प्रोटीन का निर्माण करता है ना, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग प्रकार की चर्चा करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसके प्रकार की बात करें तो करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे आप लोगों को याद होगा कि अपन लोगों ने जब केंद्रक के आधार पे कोशिका की चर्चा की थी, तो केंद्रक के आधार पे कोशिका कितने दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में हमने आपको बताया था कि जो प्रो होता है, प्रो से आप लोगों को याद रखना है अनुपस्थित, मतलब उसमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, उसी प्रकार से यूकैरियोटिक में हमने आपको बताया था कि उपस्थित, मतलब उसमें केंद्रक की उपस्थिति होती है। फिर आपको अगर याद हो तो वहां पे हम लोगों ने सेकंड नंबर पे अपन ने राइबोसोम की बात की थी। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में अपन लोगों ने राइबोसोम पढ़ा था, याद होगा अगर आपको। प्रकार कितने होते हैं इसके, दो प्रकार होते हैं। एक पाया जाता है अपना प्रोकैरियोटिक कोशिका में, ठीक है, और एक पाया जाता है अपना यूकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक में। ठीक है, और ये प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है ना, कैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में अपन लोगों ने जो राइबोसोम पढ़ा था वो कौन से प्रकार का पढ़ा था 70S। मैंने आपको उसमें ये भी बताया था कि इसको अपन को 7OS नहीं पढ़ना, ये 70S प्रकार का राइबोसोम है ना, S प्रकार का राइबोसोम। और जो यूकैरियोटिक कोशिका में है ये अपना 80S प्रकार का राइबोसोम। ठीक है, तो अपन लोगों ने यहाँ राइबोसोम की विस्तृत चर्चा कर ली है और ये अपना इसमें हमने आपको प्रकार बता दिया। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट कोशिकांग पे चल रहे हैं और वो है अपना क्या, लाइसोसोम। तो हम लोग अपने तीसरे कोशिकांग की बात कर रहे हैं, लाइसोसोम की। लाइसोसोम कल हमने आपको इससे परिचय करवाया था, याद होगा कि यहाँ पे हमने जो जंतु कोशिका बनाई थी ऐसी, और यहाँ पे जंतु कोशिका में हमने आपको यहाँ पे एक आकृति बनाई थी कुछ इस प्रकार से, अगर आपको याद हो। इस प्रकार से हम लोगों ने उसमें एक आकृति देखी थी कि ऐसा, जो हमने आपको उसमें कहा था कि ये एक राक्षस जैसी आकृति है, इसको अपन लोग लाइसोसोम कहते हैं। ठीक है, लाइसोसोम। अब हम आपको ये बताएंगे कि ये इसे हमने ऐसा क्यों कहा और ये क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके खोज की बात करते हैं। तो जो लाइसोसोम की खोज है वो की थी क्रिश्चियन डी डुवे ने।
क्रिस्टियन डी डूबे, ठीक है। क्रिस्टियन डी डूबे ने लाइसोसोम की खोज की थी और इसके कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था, ठीक है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था इसके लिए ने, ठीक है। अब अगर हम लाइसोसोम की कार्य की बात करें तो इसके कार्य क्या है, ठीक है। इसका कार्य क्या है और ये हमारे शरीर में कैसे वर्क करता है, ठीक है, हमारे कोशिका में कैसे वर्क करता है। तो अब आप लोग ध्यान से सुनिए, ठीक है। क्या है कि जो ये अपना लाइसोसोम है, तो अपन लोग खाना खाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप नॉर्मल ये समझिए इसका कार्य क्या है कि बैक्टीरिया को नष्ट करना, ठीक है। हमारे शरीर में बैक्टीरिया और अवांछित पदार्थ जो मतलब हम लोग जीवाणु वगैरह जो अपने जाते हैं इन सबको नष्ट करना, ठीक है। तो अब इसकी प्रोसेस देखिए। सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं। खाना खाते तो सबसे पहले खाना कहाँ जाता है, हमारे मुख में, ठीक है। जैसे मुख में अगर अपन लोगों के अंदर खाना गया और मुख के बाद कहाँ जाएगा, अपने मतलब के पाचन तंत्र में अंदर जाएगा। तो देखना जैसे ये अपना यहां से खाना गया, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो जब अपन लोगों ने खाना खाया तो खाना के बाद सबसे पहले अपने मुख में गया और मुख में भी एक एंजाइम पाया जाता है जिसे लाइसोजाइम एंजाइम कहते हैं। क्या एंजाइम कहते हैं, मुख गुहा में अपने मुख में लाइसोजाइम याद रखना कि ये एंजाइम है और ये कोशिकांग है, ठीक है। एंजाइम लाइसोजाइम, ठीक है। तो सबसे पहले अपने मुख में जो लार होती है, लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे लाइसोजाइम एंजाइम कहते हैं, ठीक है। तो लाइसोजाइम क्या है, जैसे अपन लोगों ने खाना खाया, चबाया, तो चबाने के बाद अपने लार से लाइसोजाइम एंजाइम स्रावित होता है जिससे उसमें उपस्थित जितने भी बैक्टीरिया या कीटाणु है उनको वो वहां पे नष्ट कर देता है, ठीक है। अगर वो कुछ जो अपने बच गए हो वो लाइसोजाइम अगर उसको नष्ट ना कर पाए तो उसके बाद जाता है वो अपने अमाशय में, ठीक है। अमाशय में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड पता होगा आप लोगों को। तो HCl एसिड मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। तो कुछ यहाँ पे भी खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अगर और फिर भी अगर बच गए हैं तो यहाँ से फिर अपनी होती है छोटी यहाँ स्टार्ट, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे एक संरचना यहाँ पे पाई जाती है क्या, पियर्स पेचेस इन्हें भी आप यहाँ पे पियर्स पेचेस पाए जाते हैं, इन्हें भी आप अच्छे से कह सकते हैं कि ये भी है, ठीक है। तो पियर्स पेचेस जो यहाँ पे जो संरचना वो पाई जाती है, संरचना पाई जाती है पियर्स पेचेस, ठीक है। तो वहां से जो अपना भोजन है तो यहाँ पे ये उसमें जो कीटाणु या बैक्टीरिया है तो वो नष्ट कर देंगे। इसके बाद ये सीधा यहाँ पे जाता है ब्लड में, अपने रक्त में, ठीक है। अब रक्त में अगर मतलब कि यहां से चला गया तो ये रक्त इसको संपूर्ण कोशिका, कहां पे, संपूर्ण कोशिका में फैला देगा, ठीक है। अब जो बैक्टीरिया या कीटाणु यहां पे नष्ट नहीं हो सके तो वो कहां जाएंगे, रक्त में जाएंगे और रक्त से कहां जाएंगे, संपूर्ण कोशिका में जाएंगे। और कोशिका में क्या है, लाइसोसोम, ठीक है। अब जब कोशिका में ये अपना लाइसोसोम है तो ये क्या करेगा कि सबसे पहले जो जितनी इसकी क्षमता होगी तो उस हिसाब से यह जीवाणु या कीटाणु को नष्ट करेगा, ठीक है। अब जब ये इसको नष्ट क्या करेगा, ये इसको सीधा भक्षण करेगा, मतलब उसको खाएगा, ठीक है, सबसे पहली बात। तो इसलिए मतलब कि इसको क्या कहते हैं, मतलब कीटाणुओं को, इसका कार्य क्या होता है, कीटाणुओं को नष्ट करने का कार्य रहता है, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, जब भी मान के चलिए कि यहाँ से कुछ जैसे ज्यादा बैक्टीरिया या कीटाणु आ गए, रक्त के द्वारा संपूर्ण कोशिका में गए, तो जैसे कोशिका में जो ये लाइसोसोम होता है, अगर इसमें कुछ ज्यादा बैक्टीरिया है, ठीक है, ज्यादा बैक्टीरिया है,
जितनी इसकी क्षमता हुई इतने भक्षण किया, लेकिन अब इसकी क्षमता क्या हो गई है, खत्म हो गई है। ठीक है, जब इसकी मान के चलिए क्षमता खत्म हो गई है और इसे लगता है कि अब हम लड़ नहीं पा रहे हैं, तो ये क्या करता है, इसके पास एक एंजाइम होता है। इसके पास क्या होता है, इसके पास एक एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है, वो एंजाइम होता है हाइड्रोलेटिक एंजाइम। कौन सा, हाइड्रोलेटिक एंजाइम। इसके कारण ये क्या करता है कि ये अपने आप को नष्ट कर लेता है। क्या कर लेता है, नष्ट कर लेता है। मतलब एक एटम बॉम्ब की तरह। एटम बॉम्ब, अपन को ऐसा लिखना नहीं है, समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि ये अपने आप को एटम बॉम्ब की तरह ब्लास्ट कर लेता है। ठीक है, और जब ये अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली। आत्महत्या, क्योंकि ये अपने आप को स्वयं मार रहा है, इसलिए आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो वो किसे कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज और आप लोग याद रखिए, अगर मान के चलिए अपन लोग क्या कर रहे हैं, हम जैसे यहाँ पे अभी लिख रहे हैं, आप लोग अपने दिल में कई कार्य करते हैं। ठीक है, कैसे कर पाते हैं, आपके शरीर में ऊर्जा के कारण। जब आप भोजन करते हैं उसके कारण अपने शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, जब अपने शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है तब अपन लोग काम कर पाते हैं। लेकिन कभी जैसे मान के चलिए अपन लोगों के शरीर में ऊर्जा की कमी पड़ गई है, या अपन लोगों मतलब ऊर्जा की कमी, तो क्या होता है इसमें, जब ऊर्जा की कमी पड़ती है तो अपन लोगों को थकान महसूस होने लगती है और भी काफी चीजें होती है। जब अपन लोगों के शरीर में ऊर्जा नहीं होती तो फिर ये क्या करता है, लाइसोसोम कोशिका में, किसमें, कोशिका में अगर ऊर्जा हुई तो यह तो कोशिका के द्वारा शरीर को देगा, कोशिका के द्वारा शरीर को देगा। लेकिन यदि कोशिका के पास ही ऊर्जा नहीं हुई है तो फिर पता है क्या करेगा, ये कोशिका के अंग जो अपन लोग पढ़ रहे हैं कोशिकांग, ये उन्हीं का भक्षण करने लगता है। कोशिकांग ये शरीर के कोशिकांग को ही खाने लगता है। ठीक है, बात समझ में आई, तो ये भी काम करता है। अच्छा, इसके और नाम क्या है, एक मिनट, आत्महत्या की थैली हो गया। ठीक है, और इससे क्या कहते हैं, कोशिका का हाउसकीपर ऑफ द सेल, हाउसकीपर ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है, और इसे क्या करते हैं, और एक नाम से, और इसे पाचक थैला के नाम से भी जानते हैं, पाचक थैला। ठीक है, इसे पाचक थैला के नाम से भी जानते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये बहुत अच्छी से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अपन लोग इसकी बात की चर्चा अपन लोग कल करेंगे। ठीक है, हमने आपको एक चीज बताई थी कि जो भी चीज अपन लोगों ने आज ये लाइसोसोम डिस्कस किया, राइबोसोम डिस्कस किया, यह आपको इसके आपको नोट्स टेलीग्राम में नीलेश जीएस क्लासेस, नीलेश जीएस क्लासेस में आप टेलीग्राम में आप ये सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और उसे जब आप ओपन करेंगे तो उसमें आपको डेली जो भी पढ़ाया जा रहा है, जैसे अपन लोगों ने आज ये पढ़ाया, तो आज का नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। डेली नोट्स
मिल जाएंगे। ठीक है, तो डेली के जो भी नोट्स अपन लोगों ने आज ये डिस्कस किया ये आपको टेलीग्राम में उपलब्ध हो जाएगा, जिससे आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। और ठीक है, तो बाकी की चर्चा अपन लोग करते हैं। जय हिंद, जय भारत।